आज की शाम पवित्र कलाम में से 7 बातें जो प्रभु की वाणी के बारे में है वो सीखेंगे हम लोग। 7 things about the word of God। प्रभु का वचन क्या है और क्या कर सकता है, और प्रभु अपने वचन के बारे में, अपनी वाणी के बारे में, अपने मुंह के शब्द के बारे में क्या कहते हैं, वो 7 बातें हैं। वो 7 बातें जो हम पवित्र कलाम से सीखेंगे, बहुत सी बातें हैं और उनमें से चुनिंदा कुछ बातें हम लोग हैं, 7 बातें हम सीखेंगे जिससे आपका, मैं ईमान विश्वास करता हूं कि आपका नजरिया पवित्र वाणी के बारे में फर्क हो जाएगा। पहला हम पढ़ते हैं अय्यूब के खत में से 23 अध्याय उसकी 12 आयत से। अय्यूब का खत अय्यूब 23 और उसकी 12 आयत, 12 पंक्ति में पवित्र शास्त्र बाइबल में सामने आपके सामने आते रहेंगे, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर में आप लिखते रहें, घर जाके सीखें और पढ़ते रहें। अगर आपके पास बाइबल है तो याद रहे जो वाणी है परमेश्वर की वाणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले सिखाया है एक बार। अगर आप बाइबल की पहली किताब उसकी पहली 2 पंक्तियां पढ़ें तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आसमान जमीन को बनाया, और उसके बाद में लिखा है कि परमेश्वर, जब धरती बेडौल सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का रूप पानी के ऊपर मंडराता था। राइट? धरती बेडौल सुनसान, सन्नाटा, तन्हाई हर तरह से बिगड़ी हुई थी। परमेश्वर का आत्मा वहां पर था। आत्मा मंडराता रहा। फिर एक दिन परमेश्वर ने कहा कि रोशनी हो जाए, तो रोशनी हो गई। 2 चीजों का सुमेल है, 2 चीजों का संगम है, मिलन है। द वर्ड ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन, जब दोनों मिल गए तो एक रचना हुई, सृष्टि बनी। ठीक है? ये पूरे सृष्टि की रचना जो है परमेश्वर के शब्द से है। शब्द से धरती बनी है, शब्द आसमान बने हैं, तारे सितारे, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात जो है शब्द से, कलाम से, वचन से बनी है। पर वचन, जब तक आत्मा और वचन दोनों मिलते नहीं हैं तब तक रचना नहीं होती है। कुछ लोग पवित्र आत्मा को बहुत चाहते हैं और पवित्र आत्मा की बातें सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के पीछे चलते हैं, और कुछ लोग वचन बहुत सुनते हैं और वचन पर ध्यान करते हैं। कुछ लोग पवित्र आत्मा पर ध्यान नहीं करते, सिर्फ वचन पढ़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ पवित्र आत्मा की सुनते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं। और इसलिए दोनों जो हैं एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा और वचन, ठीक है? अगर सिर्फ आप सिर्फ वचन सुनेंगे, वचन पर ध्यान करेंगे, पवित्र आत्मा की रहनुमाई पर नहीं चलेंगे, तो वो नीरस है, खाली है। आपके पास गाड़ी है पर उसके अंदर कुछ नहीं, पेट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, पावर नहीं है, और ऐसी गाड़ी का कोई फायदा नहीं है। पर अगर आपके पास टंकी भरी हुई है पेट्रोल की, गैस की, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप पावर लिए घूमे फिरो, तब भी उसका कोई फायदा नहीं। दोनों चीजें चाहिए ताकि वो गाड़ी मूव कर सके। लिखा आत्मा मंडराता रहा। मंडराते रहने का मतलब क्या है? जो हिब्रू, जो ओरिजिनल बाइबल का जो भाषा है, इब्रानी भाषा में मंडराने का मतलब है जैसे कोई बर्ड है, कोई पक्षी है, जब उसको बच्चा पैदा करना होता है, जब बच्चा इस दुनिया में आना होता है या उसको अंडा ले करना होता है, तो वो बर्ड जो है मंडराता रहता है। क्या करता है? वो ऊपर जो है चहचहाता रहता है, पक्षी घूमता रहता है, और वो पूरा जो है मुआयना करता है, कहीं खतरा तो नहीं, अगर मैं कहीं ब्रांच में बैठूंगा, कहीं दरख्त पे बैठूंगा तो क्या है? मंडराता रहता है। जब वो एक मोमेंट आता है तो फिर वो अपने बच्चे को क्या कर देता है? जन्म देता है। वो एक भावना उस शब्द में रखी हुई है, वो एक एक्सप्रेशन है शब्द में कि पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था, इंतजार कर रहा था परमेश्वर के मुंह के शब्द का।
जब शब्द आया, पवित्र आत्मा, दोनों मिल गए, तो धरती क्या होगी? रचना होगी, रोशनी होगी। शब्द से सब कुछ बन गया। तो इसके लिए नबियों ने, खुदा उनके सेवकों ने बताया है कि ये वचन की कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर वचन और आत्मा हम दोनों नहीं लेके चलते, तो पहला बात बताई है, अय्यूब की किताब जो सबसे पुरानी किताब बताई जाती है, यहां तक कि जो धर्मशास्त्र के इतिहासकार, जो थियोलॉजियंस हैं, वो कहते हैं अय्यूब की किताब पैदाइश की किताब, उत्पत्ति किताब से भी पुरानी है। तो ये पहली बातों गुणों को बता रही है। पहला बात, अय्यूब लिखता है कि मैं तेरे शब्द को, तेरे हुक्मों को अपने मुंह से, क्या नहीं, तेरे होठों से अलग नहीं करता, क्योंकि मैंने उससे, तेरे शब्दों से जो है, क्या है, अपनी रोटी को भी जो है तेरे शब्दों से जो है उसे बेहतर दिया है मैंने तेरे वचन को। खाना पानी से ज्यादा अहमियत किसको दी है? वचन को, है ना। आप अपनी लैंग्वेज में निकाल के पढ़िए, I have treasured the words of his mouth, God's word, more than my daily bread. मैंने अपने खाने को जो है उससे भी ज्यादा जो है मेरा ध्यान किस पर रहता है? वचन पर। अब सोचना है इस बात पर। हम 2-3 बार खाना खा लेते हैं दिन भर, है ना। एक बार जब हम लेट हो जाता तो हमारा अंदर जो है पेट काऊ माऊ करता है, पेट में चूहे, आपकी हालत खस्ता होने लग जाती है ना। आप चेक करना, कहीं मेरे को, मेरी शुगर तो नहीं कम होगी कहीं, है ना, वीकनेस बहुत हो रही है। खाना खाना है हमें, राइट, ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। अय्यूब कहता है मैं तेरे वचन को ज्यादा अहमियत देता हूं। 3 टाइम खाना है, पर उससे ज्यादा मुझे ध्यान रहता है कि मैं 2-3 वचन शब्द जो हैं वचन के मैं पढ़ लूं। इतनी अहमियत है ये, इतना मैं उसे ज्यादा वैल्यू दे रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा शरीर जो है जिस्मानी रोटी से चलता है, पर मेरी आत्मा परमेश्वर के शब्द, उसके वचन से चलती है। नहीं तो मौत हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी आत्मा, और एक दिन उसकी हैप्पी बर्थडे उसका हो जाएगा, राइट। फिर हम कहते पता नहीं भुख नहीं लगती, सानू वचन पढ़ने जी नहीं करता, दिल नहीं होता है। अगर आत्मा जिंदा होगी तो अंदर से क्या मांगेगी? खाना मांगेगी। आत्मा मरी है तो आप जबरदस्ती उसके मुंह में डाले जाओ तो वो ले नहीं सकती, उसको कायम रखना पड़ता है, तकड़ा रखना पड़ता है, लगातार उसको खुराक, आहार जो देनी पड़ती है। अय्यूब कहता है, इवन बाइबल कहती है कि परमेश्वर अय्यूब के बारे में शेखी मारता था और कहता था अय्यूब जैसा बंदा मैंने पूरे ईस्ट में, पूरे पश्चिम में, पूर्व में मैंने नहीं पाया नहीं। अय्यूब कहता है हम खुदा पर भरोसा करते हैं, क्या खुदा हम पर भरोसा करता है? राइट, हम खुदा पर इतबार करते हैं, क्या परमेश्वर हम पर इतबार करता है? तब जाके मेन बात होती है। परमेश्वर कहता था, उसके वचन में लिखा हुआ है कि अय्यूब जैसा बंदा मैंने, ऐसा भक्त मैंने देखा नहीं है। महान है अय्यूब, ना तो नबी था, ना प्रचारक था, ना पास्टर था, कुछ भी नहीं, बिजनेसमैन था, बाइबल में बताती है। राइट, कुछ लोग कहते हैं जी पाजी साहब क्या करें, हमें तो फिर बिजनेस करना होता, फिर थोड़ा हमें तो सारा कुछ थोड़ा झूठ वूठ ये सब तो चलाना पड़ता, फिर बिजनेस ऐसे थोड़ी होता है, हमें पास टाइम नहीं होता है, फिर हम इतनी भक्ति थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या चलाते हैं? बिजनेस करते हैं। बाइबल कहती है अय्यूब बिजनेसमैन था, बड़ा रईस, उसका बड़ा विवरण खुलासा बताया कि इतना उसके पास माल था, इतना वो रिच था, वेरी वेल्थी मैन, बट ही प्लीज्ड गॉड। आप बिजनेसमैन, जॉब होल्डर, कुछ भी आप उसके साथ साथ खुदावन को खुश कर सकते हैं अगर आपके मन में उसके वचन, उसके शब्द के बारे में क्या है? अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, आप उसको ऊंचा दर्जा देते हैं। खाना खाना है शरीर को जिंदा रखने के लिए, और वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है यू? मैंने तेरे वचन को अपने डेली ब्रेड, अपने प्रतिदिन की रोटी से भी ज्यादा मैं उत्तम समझता हूं, और अपने मुंह से कभी अलग नहीं करता।
ठीक है, मुंह से उच्चारना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर का वचन। वो कहते हैं हम दिल में रखा है, दिल में भी रखना है, उसके साथ किस में रखना है? होठों पर। होठों पर रहेगा तो आपके, आप बोलेंगे तो आपके कान सुनेंगे, आपके कान सुनेंगे तो क्या आएगा? विश्वास आएगा। तो अय्यूब कहता है मैंने उसे बहुत अहमियत दी है। दूसरी बात, प्रभु यीशु के अपने शब्द, मत्ती की इंजील उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता है। The man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता है, बल्कि हर शब्द, हर वचन, हर कलाम जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जरूरी है इंसान के लिए। बैलेंस लाइफ, शारीरिक तौर पर बैलेंस, ज़ाहिनी तौर पर बैलेंस और आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर इंसान की जिंदगी बैलेंस, तब जाके संपूर्ण इंसान होता है। नहीं तो फिर वो टेढ़ा टेढ़ा जाता है, तिरछा तिरछा जाता है। उसकी जो है लाइकनेस और डिसलाइकनेस जो है बड़ी फर्क हो जाती है अगर बैलेंस आहार नहीं मिलती है, बैलेंस डाइट ना हो। तो डॉक्टर भी आपको कहते हैं आपको प्रोटीन विटामिन कम है, मल्टा विटामिन लिया करो, कमजोरी हो जाती है। पाक कलाम भी एक मल्टा विटामिन की तरह है, इसको कुछ लेने चाहिए ताकि हमारी आत्मा क्या रहे? मजबूत, तकड़ी रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता। जब भी हम रोटी खाते तो याद रहे उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? वचन, शब्द चाहिए, कि थोड़े वचन भी साथ में लेना है ना? रोटी खाई है, वचन भी लेना है साथ साथ। तीसरी आगे पढ़े जरा, यिर्मयाह 15:16। यिर्मयाह नबी कहते हैं वचन के बारे में, मैंने तेरे वचन लिए और मैंने उनको खाया, वो मेरे दिल के लिए आनंद था, वो मेरे दिल के लिए डिलाइट थे, जॉय थे। तेरा वचन मेरे लिए क्या लेकर आता है? आनंद लेकर आता है, खुशी लेकर आता है, डिलाइट, मुस्कान सी रहे। चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए अंदर क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। दूसरी स्टेट के लोग आते हैं जब न्यूयॉर्क में, वो कहते हैं इधर लोगों के जो है बड़े मुरझाए से रहते हैं, बड़े टेंशन में लोग रहते हैं, बड़ा प्रेशर सा रहता है न्यूयॉर्क में, भागदौड़ सी रहती है, लोग बहुत हैं पर भीड़ में भी इंसान तन्हा नजर आता है। ठीक है, सबको इतनी भागदौड़ है कि इतना मीन्स तेज रफ्तार से चल रहा है, ऐसा लगता है चाबी देकर छोड़ दिया है। मैं शादी करके पहली बार अपनी वाइफ को मैनहट्टन में लेके गया, वो लोग देख के रोने लगे। मैंने कहा कहाँ से लोग निकले हैं, है ना? हिंदुस्तान में तो जब सिनेमा थिएटर से लोग मूवी देखकर निकलते थे ना, 3 घंटे की मूवी हिंदुस्तानी, तो बाहर निकलते तो ऐसे आंखें से करते रहते हैं, उनको आदत से कुछ दिखता है कुछ नहीं भी दिखता है, अंधेरा सा भी है ना, चेहरे उड़े हुए से रंग बिरंगे से, तो ऐसे भीड़ की भीड़ जो है थिएटर से बाहर निकलती है। तो आप जाए मैनहट्टन में पहली बार तो रश का रश ऐसे भर भर के लोग जो हैं निकल रहे, कहाँ जा रहे, भीड़ है, सब हर आदमी बिजी है, और सबके कान में टूटी लगी हुई है ना, सबके कान में टूटी है, किसी को कोई सुनता नहीं, इतनी आवाजें हैं चारों तरफ से, इतनी आवाजें, उसके साथ साथ कान में अलग से एडिशनल लगा रखी है। होता क्या है, इतनी आवाजें इंसान सुनता है, परमेश्वर की आवाज सुनने का वक्त नहीं, फिर भी इम्बैलेंस लाइफ क्यों? परमेश्वर का वचन ही हमें बैलेंस, संतुलित जिंदगी, वो सुकूनियत की जिंदगी दे सकता है। यिर्मयाह कहता है कि जब मैं तेरे वचन को लिया तो मेरे अंदर क्या आई? खुशी आई, डिलाइट, जॉय, चेहरे पर मुस्कान आई, तसल्ली आई, इत्मीनान हो। हमेशा भागा दौड़ी अच्छी नहीं होती,
यस, कभी कभार हमें जल्दी में जाना है, पर सारी जिंदगी क्या है, टक 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 फटाफट पे आए, जल्दी गए, कपड़े पहन चले गए, फिर आगे फिर सो के फिर उठना है। माय गॉड, रॉबोट से है लाइफ। तो कई बार चर्च में भी आता है, जल्दी जल्दी पादी साहब बंद करो बंद करो बंद करो, पादी साहब जल्दी जल्दी आमीन को, हमें जाना है। गाड़ी चलाते भी प्रेशर में, इधर जाना भी प्रेशर, इतना प्रेशर। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने एक सिद्धांत बनाया हुआ है, 6 दिन काम करो तो 7वां दिन आराम। जस्ट डोंट वर्क, रिलैक्स। वो आपके माइंड के लिए, आपके शरीर के लिए और आपकी रूह के लिए, तीनों के लिए जरूरी है। फिर एक लाइफ जो है, आप रिचार्ज होते हैं, रिफ्रेश होते हैं, एंड देन यू बिगिन अ न्यू अ वीक विद द पावर ऑफ गॉड, स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। यिर्मयाह कहते हैं, तेरा वचन मैंने सुना, अंदर लिया, मैंने खाया तेरे वचन को। कई लोग वचन चूमते ज्यादा, पढ़ते कम है ना। अगर डॉक्टर आपको दे दवाई तो डेली जो है आप दवाई के लिए और चूम लिया, फिर तकी के पास रख दिया, है ना। तो चूमने के बाद आप बाद में बोले कि फर्क नहीं पड़ रहा है डॉक्टर साहब, बहुत चूमते, 3 बार चूमते हम दवाई को, है ना, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तकी के नीचे रखने से भी कुछ नहीं होता। दवाई को कहां पे, जब तक आप अंदर लेते नहीं, वो अपना काम करती नहीं। बहुत पवित्र है पाक कलाम, बड़ा वचन, बड़ा पवित्र है, पर फिर भी चूमने से इसका काम नहीं चलता, उसको अंदर लेना पड़ेगा। आमीन। अंदर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना मैंने लिया, I ate it and there was joy in my heart. Fourth thing, Joshua. Joshua is a very very important man in the Bible. बाइबल में मूसा के बाद जो उसका सक्सेसर हुआ है, मूसा महान हस्ती है बाइबल की, बड़े अगुए रहे हैं, बहुत बड़े नबी जिन्होंने परमेश्वर के साथ रूबरू बातें करी हैं। 10 कमांडमेंट्स खुदावन से ली है। पहली 5 किताबें मूसा ने जो है परमेश्वर से लेकर हमें दी हैं, लिखी हैं। वो इतना ज्ञान खुदावन से लिया है, सुना है। खुदावन उनसे रूबरू बातें करते थे सिय्योन पर्वत पर। उस इंसान की बातें सुनना इंपॉर्टेंट है। और उसका सक्सेसर जो उसके साथ रहता था, उसका शागिर्द जो उसके साथ साथ रहता था, उसने बहुत कुछ सीखा। और परमेश्वर ने जब जोशुआ आया तो उसे कुछ हदायतें दी, ठीक है, उसे हदायतें दी मूसा के सक्सेसर को। जब वो बना मूसा के बाद, लाइक कीप दिस बुक ऑफ द लॉ ऑलवेज ऑन योर लिप्स। ये परमेश्वर की वचन की जो पुस्तक है तेरे मुंह से अलग ना हो। मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। इस पर रात दिन क्या करो, ध्यान करो, मेडिटेट करो। आज जगह जगह मेडिटेशन सेंटर रखे हुए हैं। वो कहते हैं किस पर मेडिटेशन करना है, सुना है आपने किस पर कहते हैं? हर मेडिटेशन के सेंटर में बताया जाता है अपने ऊपर। किस पर मेडिटेट करो? अपने ऊपर। सेल्फ रियलाइजेशन, तुम्हें अपना पता नहीं है। अरे आईना जाके देखो, तुम्हें अपना आपका क्यों नहीं पता है? इंसान जितना अपने पर ध्यान करता उतना घमंडी होता है, उतनी उसके अंदर क्या आती है, ईगो आती है। सेल्फ रियलाइजेशन, हाउ लॉन्ग वी विल ट्राई टू रियलाइज आवरसेल्फ? जब तक उस परवरदिगार को नहीं देखते इंसान अपना पहचान, अपना एग्जिस्टेंस नहीं समझ सकता है। गलत जगह पर मेडिटेशन करेंगे तो क्या होता है, मोस्टली जो लोग मेडिटेशन करते हैं उस समय उनको अच्छा लगता है, बाद में वो बहुत ही गुस्सा करने वाले। मैं अक्सर ही मेडिटेशन वालों से मिला हूं, उनको एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। ट्राई करके देखिए यार, बड़े क्रोधित होते हैं, थोड़े सनकी होते हैं। जब वो मेडिटेशन करते हैं उनको अच्छा लगता है, क्यों? उस समय वो कल्पनाओं की जिंदगी में होता है। जब आदमी मेडिटेशन करता है तो उसे क्या कहा जाता है, कल्पनाओं की हवाई घोड़ों पर चढ़ो। कल्पना तक कब तक? जब आंख खुलती है तो फिर रियल लाइफ फिर शुरू हो जाती है। थोड़ी देर आप मेडिटेशन रूम में जाते हैं, रियलाइज करते हैं भैया आप इधर उड़ रहे हैं, आप उधर उड़ रहे हैं, आपको बताया जाता है सब माया है, कुछ दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है। जब आप आंख खोलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम फिर क्या होती है, रियल होती है।
आपकी गाड़ी रियल है, आपका जिंदगी रियल है, आपकी मुसीबत रियल है, आपका पेट का दर्द, आपका दिमाग का परेशानी, वो सारी रियल होती है। जब तक मेडिटेशन में, तब तक क्या है? माया है। पर आपको पता है कि जब आंख खुलेगी माया माया नहीं है, वो क्या है? रियलिटी। माया मीन्स इल्यूशन। यू थिंक दैट इज देयर, इज नॉट देयर, बट वो सब जो है कहने की बातें। आपको पता है, आपको दर्द है तो आपको दर्द है, माया नहीं है, हकीकत है। वचन में क्या लिखा है? प्रभु और उसके वचन पर जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में हम अपने मन में ख्याल करते हैं। ठीक है? मेडिटेट ऑन इट डे नाइट एंड यू विल बी केयरफुल टू डू एवरीथिंग रिटन ऑन इट। अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में करेंगे भी। ज़बूरों में लिखा है, ज़बूर 1 में लिखा है, मुबारक बंदा दिन रात उसके वचन पर ध्यान करता है। ठीक है? इसलिए वो क्या है? मुबारक है, धन्य है। लिखा है वो एक दरख्त के मानिद होगा जो फल लाएगा, उसकी जड़ें मजबूत होगी, क्योंकि क्या करता है? वो मेडिटेट करता है। मेडिटेशन क्या होता है? जैसे आपने में देखे होंगे, जो जानवर हैं खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब गर्मी की ऋतु होती है तो जुगाली करते हैं। अमेरिकन लैंग्वेज में क्या कहेंगे? च्यू बोलेंगे वो, पर वो च्यू समझ में नहीं आएगा आपको जब तक आप उधर जाके देखोगे नहीं ये च्यू क्या होता है। They eat the food and then they bring in their mouth and then chew it. The same what they ate already. उसी को कहते हैं जुगाड़। अमेरिकी बंदा नहीं समझेगा, ये पंजाबी लोग ज़्यादा समझेंगे। ठीक है? वो खाना खा के उसके बाद आराम से गर्मी के दिन में छाया में बैठ के करते हैं, मुंह हिलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। That's the original word behind meditation. मीन्स जो आपने वचन खाया है उसको अपने मन में ले आकर उस पर दोबारा उस पर क्या करना है? मनन करना, चिंतन करना, सोचना, विचार करना कि जो हमने पढ़ा है उसका मायना क्या है, वो मेरे साथ क्या उसका मायना है, मैं उसके साथ क्या करूं, वो मेरी जिंदगी के साथ कहां पर लागू होता है। That's what it means. You already had it. It's already there in your belly. But you bring in your mind, you bring in your soul, and then you think about it, and then you ponder, meditate, and that's what it's called, meditation. फोकट में मेडिटेशन करना जो है व्यर्थ है। जब तक वचन पर, प्रभु के वचन पर जो है मेडिटेशन ना हो, मेडिटेशन है नहीं, है ना? ये बड़ा न्यू एज मूवमेंट का बड़ा जो है बोलबाला है। बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, पर जब तक प्रभु के वचन पर मेडिटेशन हो तो प्रभु के बारे में सोचा नहीं जा सकता। अपने वचन तो बहुत हम सुनते हैं, अपने पर कितना हम रियलाइज करेंगे अपने आप को? हम बहुत अपने बारे में सोचते हैं। इंसान सुबह उठता ही अपने बारे में सोचता, मेरा क्या होगा, ठीक है, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा। मैं सोचता अरे हम शादी में गए थे, मेरे को पूछा ही नहीं। हमेशा क्या होता है? मेरा क्या होगा। हर इंसान क्या सोचता है? मुझसे बात नहीं करी। हमेशा सबसे ज्यादा इंसान किसकी सोचता है? अपने। और ये सब करने के बावजूद फिर मेडिटेशन में भी अपने बारे में सोचना, तो बहुत बड़ा ये प्राइडफुल एक्ट है कि अपने बारे में सोचते रहना। जब तक परवरदिगार परमेश्वर के बारे में हम नहीं सोचते, तब तक हम उसकी प्रेरणा को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। लिखा है उसको, जो कुछ लिखा है, देन यू विल बी प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल। अगर हम उस पर मेडिटेशन करेंगे, अगर उसके वचन पर ध्यान चिंतन करेंगे, तब क्या होंगे? संपन्न होंगे और सफल होंगे। प्रॉस्परस, सफल होना। कौन नहीं सफल होना चाहता? कौन नहीं कामयाब होना चाहता? सब होना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मैं फेल ना हो, मैं क्या हूं? कामयाब हो जाऊं। इसमें लिखा है कि कैसे कामयाब होना है। वचन पर उसको लागू करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर वचन हमें कहता है कि ये करना है, तो उस पर ध्यान करके उसको प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉस्परस होंगे और सक्सेसफुल होंगे।
प्रभु के अपने वचन में कहते हैं आसमान जमीन टल जाएंगे पर मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा जब तक वो पूरा ना हो जाए। आसमान से में बरसता है जब तक वो धरती को सिंच नहीं जाता, वापस नहीं जाता, ऊपर से आ चुका है। उसी तरह से मेरा वचन है, जिस मकसद के लिए मैंने उसे भेजा है जब तक वो पूरा नहीं करता वो वापस नहीं लौटता। ये शायद में लिखा है। प्रभु क्या कहते हैं, मेरा वचन जो है पक्का है, मजबूत, अटल है। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या होंगे, कामयाब, सक्सेसफुल होंगे हम लोग। हम इसमें 100% क्या है, श्योरिटी है। इंसान के जो हैं तुक्के, नुक्ते, तीर, टेवे, वो लग जाए तो लग जाए, नहीं तो आप पर है। पर परमेश्वर का जो है 100% is going to work it, is certainly going to fulfill, is going to happen, it will take place, it will be fulfilled. Amen. आगे पढ़ें जरा। पांचवी बात, प्रभु का वचन क्या है, आत्मिक हथियार है, spiritual sword to fight। प्रभु का वचन, परमेश्वर का पाक कलाम, उसका शब्द क्या है, हथियार है, आपकी तलवार है लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए, ठीक है। पहला लिखा है गुनाह के साथ लड़ने के लिए, ठीक है। आपस में लड़ने के लिए नहीं है, किसके लिए है, आपस में लड़ने के लिए हमारे पास बहुत से हैं, मुंह, हमारा मुंह भरा हुआ है, बहुत अंदर बढ़ा हुआ है, पर गुनाह से लड़ने के लिए पे क्या है, प्रभु का वचन। दाऊद कहता है, आई हैव हिडन योर वर्ड इन माई हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट। मैंने तेरे वचन को अपने मन में जमा करके रखा ताकि तेरे खिलाफ मैं गुनाह ना करूं, पाप ना करूं। मैं क्या रखा हुआ है, वचन। वचन अंदर जमा करके रखेंगे तो गुनाह करने से हमें क्या है, परहेज कर पाएंगे। घर पे रखने से, अलमारी में रखने से, अच्छे शानदार कवर में लपेटने से नहीं, लिखा है मन में जमा करने से। जितना हम जमा करेंगे उतना हम क्या कर सकेंगे, गुनाह और पाप और बुराइयों से क्या कर सकें, सामना कर पाए। कंटिन्यू। और वचन क्या करता है, किस बात को फाइट करता है, फाइट सिकनेसेस, ठीक है। प्रभु का वचन बीमारियों से लड़ता है। अंदर वचन होगा तो वो क्या करेगा, बीमारियों से लड़ेगा। कैसे, लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरे कहे हुए वचनों पर तू अपना कान लगा और इसको अपनी आंखों से अलग ना होने दे, इसको अपने मन में जमा करके रख। 22 में लिखा है, फॉर दे आर लाइफ टू दोस हू फाइंड देम। जो उनको ले लेते हैं उनके लिए प्रभु का वचन क्या है, जिंदगी है, एंड हेल्थ टू वंस होल बॉडी। उनके शरीर के लिए क्या है, क्या स्वास्थ्य है, उनके शरीर के लिए हेल्थ है, ठीक है। प्रभु का वचन क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या है, स्वास्थ्य। एक और वर्जन में लिखा है, दे आर मेडिसिन टू योर बॉडी। प्रभु का वचन हमारे शरीर के लिए क्या है, दवाई है। प्रभु का वचन लेते रहेंगे 2-3 टाइम दिन में तो शरीर क्या रहता है, हिस्ट पुष्ट रहेगा। मन में बीमारी जितनी ज्यादा है, पहले मोस्टली जो बीमारी है हमारी सोचों को पकड़ती है। ज्यादा बीमारियां जो हैं एक्चुअली माइंड से शुरू होती हैं, शरीर में वो एक्सप्रेस होती हैं। ब्लड प्रेशर लगा लो, ऑर्थराइटिस लगा लो, मोस्टली बीमारी कहां से शुरू होती है, माइंड से। आदमी चिंता करे, फिक्र करे, ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो बाकी बीमारियां अपने आप शुरू हो जाएंगी। शुरू कहां से हुई है, माइंड से, फिक्र से, चिंता से। एक बार वो प्रेशर भर जाए हैं, आप सोचो जो प्रेशर कुकर होते हैं उसके अंदर कितना प्रेशर होता है और कितनी हालत खराब, जो ऊपर जो विसल बैठी है, जो सीटी बैठी हुई है, उसका क्या हाल है, बार बार में सी 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 करती रहती, फिर जब पूरा हो जाए तो फिर वो बच जाती। अगर आदमी प्रेशर कुकर के समान हो तो क्या हालत होती है उसकी,
क्यों दूसरे की तरफ गुस्सा करता रहता है, किसी पर बरस पड़ना है उसको, है ना। वाइफ का गुस्सा किसी और पर है, बॉस उतार देता है एम्प्लॉयज पर, एम्प्लॉय किसी और पर, है ना। ये चलता रहता है। अगर प्रेशर भरा रहे तो किसी ना किसी पर क्या होता है, फैलाना होता है उनको। एक आदमी गुस्से हो 4-5 को आराम से गुस्सा कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा इन्फेक्शियस सा होता है, ये छूत की बीमारी की तरह होती है ये गुस्सा। एक को लगे 2-4 को आराम से लग जाता है। घूर घूर के 2 बार देखी जाओ, अपने आप लड़ाई शुरू हो जाएगी, है ना। थोड़ा मत्थे ते चूड़ियां जियां पालो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। प्रेशर से ये होता है, जब आदमी प्रेशर से भरा होता है तो ये चीजें होती हैं। मोस्टली बीमारी है माइंड से शुरू होती है। इवन बताया जाता है गुनाह पाप भी पहले कहाँ होता है, माइंड में होता है। हर आदमी गुनाह करने से पहले मन में सोचता है, फिर वो अपने शरीर से करता है। इसलिए अगर वचन जो है वो लिखा हुआ है अंदर जमा करके रखोगे तो अपने आप वो जो है फाइट करता है। मैं किसी को बता रहा था, जब आदमी को फीवर होता है तो हम टेनोल एडविल वगैरह लेते हैं, तो अंदर जाके वो टेनोल एडविल क्या करती है, वो जर्म्स को क्या करती है, फाइट करती है। अंदर जो है आपके शरीर के अंदर ढिशुं ढिशुं शुरू हो जाता है। अंदर जो गोली, जो पिल जो है डिजोल्व होती है, जो अंदर जाके वो अपना काम शुरू कर देती है। उसी तरह वचन जब आपके अंदर जाता है, आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, वो अपना काम शुरू कर देता है। बीमारियों से लड़ना शुरू कर देता है, वो सिकनेस से लड़ना शुरू करता है, परेशानियों से लड़ना शुरू कर देता है। आपका दिमाग करता है ये हो नहीं सकता, प्रभु का वचन कहता है जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपका दिमाग कहता है ये असंभव है, प्रभु के वचन में लिखा है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, राइट। आपका शरीर, आपका दिमाग कहता है ये बीमारी है, प्रभु का वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आपका दिमाग कहता है मैं बहुत कमजोर हूं, वचन में लिखा हुआ है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। और आपका दिमाग कुछ और कहता है, पर प्रभु का वचन कुछ और कहता है। जब ये वचन, ये शब्द अंदर जाता है तो वो अपना क्या करता है, काम करता है। अंदर जो है काम होता है तो डेफिनेटली वो आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य का, हेल्थ का काम करता है। आमीन। शरीर को हेल्थी रखने के लिए, अपने जिस्म को हेल्थी हिस्ट पुष्ट रखने के लिए, फिट रखने के लिए we need to take the word of God daily, continually, persistently. Amen. तब जाके फिर हमारा शरीर जो है सिकनेस प्रूफ रहता है, सिन प्रूफ रहता है। थर्डली, जो प्रभु का वचन जो है फाइट करने के लिए है, इट फाइट सैटन, शैतान का सामना करने के लिए। संत पौलुस इफिसियों को लिखता है टेक द हेलमेट ऑफ द सल्वेशन एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट व्हिच इज द वर्ड ऑफ गॉड। आत्मा की तलवार है ये प्रभु का वचन, जो आपकी बाइबल जो है एक गात्रा है ताड़ा, क्या है, तलवार है आपकी शैतान का सामना करने के लिए। जब आपके अंदर शैतान हमला करता है, आपकी जिंदगी को हमला करता है, आपके ख्यालों को, आपकी नींद को, आपकी शरीर और आपके रूह पर हमला करता है, तो वचन जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, फाइट करता है। मैंने कई लोगों के लिए प्रार्थना करी है जो डिमोनिक अटैक्स और जो डिमोनिक इन्फ्लुएंस के अंदर रहे हैं। ऑलवेज जब वो वचन पढ़ते हैं तो वो पूरे अपने आप हील हो जाते हैं, डीमन छोड़ के चले जाता है उनको अपने आप। नहीं तो होता क्या, हम प्रेयर करते हैं वो ठीक हो जाते हैं, घर जाके फिर वो फिर ऐसे हो जाते हैं कई लोग। क्यों? जब तक आप छाते के नीचे रहोगे तो बारिश नहीं होगी, छाते के नीचे से बाहर जाते तो फिर बारिश है। पर अगर छाता साथ लेकर जाते हैं तो हमेशा आप क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। यू आर ऑलवेज अंडर द कवरेज ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्वॉर्ड टू फाइट सिन, सिकनेस एंड सैटन। कंटिन्यू आगे पढ़ते हैं, क्या वचन क्या है।
निकाले मेरे साथ। नेक्स्ट, प्रभु का वचन जो है, पाकला में परमेश्वर कहते हैं कि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को इज्जत बख्शी है। God has elevated His word above His name. परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा किसको दी है अहमियत? किसको दी है? अपने वचन को। आप कहेंगे नाम ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, वचन को नहीं। पर नहीं, प्रभु कहता है कि मैंने अपने शब्द को अपने नाम से ज्यादा इज्जत दी है। वो कैसे? अगर आपके शब्दों में ताकत नहीं है तो आपका नाम में कुछ नहीं है। आप वॉलमार्ट और बड़ी जो कंपनीज जहां से आप जो चीज खरीदते हैं, मेसीज वगैरह, लटन मॉल से जाके, तो कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है, सीधा जाके उनको आप काउंटर पर रख देते हैं। आप मुंह भी ना खोलें तो जो टेलर जो रजिस्टर पर है वो रिटर्न कर लेते हैं, ले लेते हैं। क्यों? उनके रसीद के पीछे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि वी विल टेक बैक विदिन 30 डेज विदाउट क्वेश्चन आस्क। वो अपने शब्दों के कारण से, अपने उन लिखी हुई बातों की वजह से वो क्या करते हैं? ले लेते हैं। वो बाहर जो वॉलमार्ट या मेसिस का बोर्ड लिखा उसकी वजह से नहीं, बल्कि जो लिखा हुआ शब्दों की वजह से। वो अपनी कंपनी के नाम जो है उनके शब्दों की वजह से नाम बढ़ता है। अगर उनका काम सही हो जाते हैं, वो अपने शब्दों की वैल्यू रखते हैं। आप कभी बार 99 सेंट से कुछ चीज लेके जाते हैं, आप फिर वापस लेकर आते हैं, नहीं, और आपको कॉर्नर में दिखाएंगे छुपा हुआ कहीं पर बोर्ड जो आप पढ़ते ही नहीं कभी, उसमें नो एक्सचेंज नो रिटर्न, इतना छोटा सा होगा। आप बोले अच्छा इधर लिखा था, कौन पढ़ेगा, हमें तो दिखाई भी नहीं देता। वही हाथ से लिखा होगा उन्होंने कहीं पर, कॉर्नर में से कहीं पर से छुपा के ना, कहीं पर छत्ती जी के पीछे लिखा है। आपने पढ़ा नहीं, इसमें लिखा है नो एक्सचेंज नो रिटर्न। ढिल्ला जमू करके कर रहे हैं, अच्छा ले जाते हैं, क्या करें, क्योंकि आपने कहां से लिया? वो स्टोर से। आपको खुद ही शक सा रहता है, पता नहीं वो लेंगे कि नहीं, वो चाइनीज से आदमी है, वो लेगा नहीं, पता नहीं, वो तो सुनता भी नहीं है। नो 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 रिटर्न, नो रिटर्न, आप घर पे आ जाएंगे। पर अगर आप लिया है मेसी से, वॉलमार्ट से, जो कंपनीज हैं ऐसे जो हैं, आपको पता है सामने काउंटर पर कोई भी क्यों ना खड़ा हो, चाहे आपको लाइक करे या ना लाइक करे, आपने उधर जाके छोड़ना। आपको पता है उसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, उनके वचन की वजह से, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है अपने टर्म्स एंड कंडीशन से, वी विल टेक इट बैक विदाउट क्वेश्चन आस्क। अपने शब्दों की वजह से परमेश्वर कहता है मैंने अपने वचन को इतनी क्या दी है? इज्जत दी। वचन चलेगा तो नाम अपने आप ऊंचा हो जाएगा। नाम बाद में अपने आप चलता है जब वचन चलते हैं। अगर आप बात बात पर अपने जो है अपने वायदों से फिर जाएंगे, आपका नाम क्या हो गया? बदनाम। अगर आप पता है अपने आप के शब्दों में पक्के हैं, आपके नाम को क्या मिलेगी? इज्जत। बोलते फलाना फलाना आदमी जो कुछ उसने कह दिया तो सो कह दिया। प्रभु यीशु कहते तुम्हारी हां की हां और ना की ना। ये नहीं कि ना, हम इंडियन हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हां को भी ऐसे कहते हैं, पता नहीं हुआ ना। अमेरिकी सोचता है ये हां कह रही है ना कह रहा है, यस यस। हम यस ऐसे ऐसे कहते हैं, वो ऐसे ऐसे कहते हैं, क्योंकि हम मिक्स से हो जाते हैं कई बार। पता नहीं बाद में हमने हाँ कह देना है, बाद में ना कह देना। तो हमने तो ऐसे कहा था, मुंह से हमने यस कहा और गर्दन से ऐसे किया। अब ढूंढते रहो कौन सी चीज थी। ना हाँ तो ना, कोई गल नहीं जी, बाद में देख लेंगे। क्या मतलब? टाइम लगे तो हम मुकर जाएंगे, नहीं तो हम फिट रहेंगे। अब भी नहीं, हम पक्का नहीं करते। एक अजीज को जब भी मैं बात करता हूँ, भाई साहब मैं चर्च आऊंगा, वैसे मैं वायदा नहीं करता। जब वो मुझे कहते हैं वायदा नहीं करता, मतलब कि मैं नहीं आऊंगा। और मुझे बुला लेते हैं कभी बार मीटिंग के लिए, मेरा दिल करता है कभी बार एक बार मैं भी कहूँगा मैं आना चाहूँगा, पर मैं वायदा नहीं करता। तो आप मीटिंग बुलाकर बैठे रहे, फिर मैं भी वायदा नहीं करता मैं पहुंचू ना उधर। पर मुझे क्या है, अगर मैंने वायदा कर दिया तो मेरे को वहां पर पहुंचना। मैं नहीं ऐसा कह सकता हूँ कि आप लोगों को इकट्ठा कर ले, सब लोग इंतजार करते रहे,
और मैं वायदा नहीं करता, मैं कहना। दिस इज व्हाट, आपकी हाँ की हाँ और ना की। प्रभु कहते जब मैंने अपने शब्दों को अपने नाम से ज्यादा इज्जत दी है। अगर हम प्रभु के वचन को ले लें तो प्रभु अपने नाम के खातिर अपना वचन जरूर पूरा करेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। वो बांधा हुआ है अपने वचन की वजह से। होशिया की किताब में लिखा है जब प्रभु के हजूर में जाते तो उसका वचन लेके जाओ, उसको याद कराओ। आमीन। याद कराओ कि प्रभु तूने ऐसा कहा है। आप अक्सर मुझे प्रार्थना करते हुए सुनोगे, मैं मेरी प्रार्थना में एटलीस्ट 2 बाइबल वर्स अक्सर ही होते हैं, अक्सर ही, ज्यादा वैसे हो जाते हैं। और आई ऑलवेज कोट एटलीस्ट 2 बाइबल वर्सेस, क्योंकि प्रभु अपने नाम के खातिर और अपने वचन के खातिर अपना काम करता है। वो जिसे आमीन, वो अपने शब्द की इज्जत रखता है। अगर हम उसे पकड़ ले कि हमें पता है ये पूरा होना है, कुछ भी होना, आसमान जमीन टल जाएंगे, उसका वचन जरूर पूरा होगा। ये पत्थर पर लकीर के समान है, उसने कह दिया तो होगा। हिलना नहीं है, डगमगाना नहीं, डोलना नहीं है, कहना है कि उसने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यीशु। बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, कमजोरी कुछ भी क्यों ना हो, मुसीबत कुछ भी क्यों ना हो, उसको अपनी जगह से हिलना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इसको इधर से जाना है। Would you say amen? This is what, ऐसा अटल निष्ठा विश्वास। कंटिन्यू जरा, मैं चाहूंगा पढ़े जरा, ज़बूरों में से आगे लिखा हुआ है। दाऊद ज़बूरों में लिखते हैं तेरा वचन जो है बेशकीमती चीजों से भी बहुमूल्य है, बहुत प्रेशियस है। गोल्ड सिल्वर जो आज जो है इनका जो है प्राइस बढ़ते जाते हैं इनके, इससे भी जो है बेहतर है। ज़बूर 119 103 आयत कहती है, हाउ स्वीट आर द वर्ड्स ऑफ माय टेस्ट, स्वीटर देन द हनी टू माय। तेरा वचन जो है शहद से भी मीठा है। कंटिन्यू पढ़ आगे। वो तेरे वचन जो हैं प्रेशियस हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीसेस ऑफ सिल्वर गोल्ड से भी, सोने चांदी से भी जो है ज्यादा बेहतर है। क्या है उसका वचन। जितना हम प्रभु का वचन इकट्ठा करते, समझो हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर से भी ज्यादा बेशकीमती चीज। आमीन। कंटिन्यू आगे बढ़े जरा, देखें जरा। द वर्ड इज लैम्प अनटू माय फीट एंड लाइट ऑफ माय। तेरा वचन मेरे राहों के लिए दीपक और मेरे राह के लिए चिराग, ज्योति। प्रभु तेरा वचन क्या है? चिराग, राह के लिए ज्योति। ठीक है, प्रभु का वचन जो है हमारे राहों के लिए क्या है? ज्योति है, चिराग है हमें दिखाने के लिए। द वर्ड इज अ लैम्प एंड ए लाइट। इसलिए बेशकीमती है। प्रभु का वचन रोशनी पाने के लिए, जिंदगी में जब अंधेरा आ जाता है, समझ नहीं लगता है हमें क्या चूज करना है, किधर जाना है, अब क्या किया जाए, फैसला करना मुश्किल हो जाता है। जब दिस इज वेयर द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस लाइट। हमारे राहों को क्या देता है? रोशनी देता है, चिराग के मानंद हमें लाइट दिखाता है। अंधेरा बहुत जगह है, शक बहुत जगह है, पर वचन जो है रोशनी लेकर आता है। प्रभु का वचन जो है वो चिराग के मानंद है। We cannot afford to ignore, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। कुलूसियों के खाते में 3:16 में लिखा हुआ है, Let the word of God dwell in you richly। प्रभु का वचन तेरे अंदर बड़ी भरपूरी के साथ बसेरा करे, वास करे। Richly dwell in you, आपके अंदर जो है बहुत भरपूरी के साथ। प्रभु का वचन अंदर होगा तो हम फेथ से भरे रहेंगे, जोश के साथ, जॉय के साथ, आनंद के साथ, प्रभु की उस प्रेरणा के साथ हम भरे रहेंगे। जो अंदर है प्रभु कहते हैं वही बाहर निकलेगा। अगर अंदर वचन है तो वचन क्या है? बाहर निकले। पर जब तक अंदर डालेंगे अपने आप नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होता है। एक फॉल्स
जो है खोप दी जाती है, कह दिया जाता है, सबके अंदर जो है प्रभु बसा हुआ है। दूसरे इंसान अंदर डालने की कोशिश नहीं करना है, हम सब के अंदर जो है वो है। यस, उसका अंश हमारे अंदर है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, उसने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला है। बट द रेस्ट ऑफ द थिंग वी हैव टू डू इट आवरसेल्फ। वो हमें इनिशिएशन से, हमारे जो है हमारे खुद के फैसलों से होता है। आप वचन को अंदर आने देंगे तो वचन आएगा, आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना होगी, आप कदम उठाएंगे तो कदम उठेगा, नहीं तो अपने आप नहीं होगा। उस पर सब कुछ छोड़ना नहीं। कुछ बातें प्रभु ने हम पर छोड़ दी। प्रभु ने कहा मांगोगे तो दिया जाए, खटखटाओ तो खोला जाए, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ये सारा किस पर है? हम पर। मांगना, ढूंढना, खटखटाना हमारी तरफ। कुछ काम प्रभु ने हमें सुपुर्द कर दिए है। वचन को अंदर लेना, वचन पर ध्यान करना, वचन पर मेडिटेशन करना, वचन को इनहेल करना, इसे रिसीव करना। जब वो हम पढ़ते हैं, लेते हैं, फेथ बिल्ड होता है। जब जिसके अंदर फेथ बिल्ड हो जाए वो इंसान कुछ भी कर सकता है। बाइबल कहती है विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन, अनहोना, असंभव। जब फेथ होता है आप खुदा उनको खुश करते। जब खुदा उनको खुश कर दिया प्रभु को, कुछ भी पाना आसान है। यू कैन रिसीव एनीथिंग। बाइबल में लिखा है देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड। खुदावन के लिए कोई भी चीज क्या असंभव नहीं। वचन जो है मेन है, उसका वचन क्या है? मेन है। वचन के आधार पर वो चलता है, वचन पर उसका मसा आता है। पवित्र आत्मा वचन को इंतजार करता रहता है। पवित्र आत्मा और वचन दोनों मिल जाते हैं तो मौजा होता है, चमत्कार होता है, रचना होती है। आमीन।